एक गहरी सांस अंदर भरिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि जैसे जैसे आपकी सांस गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे आपके आसपास की दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है। हर सांस के साथ आप हल्के होते जा रहे हैं, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ उतार दिया हो। अंधेरे का शहर, धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें। आप एक पुराने जंग लगे लोहे के गेट के सामने खड़े हैं। गेट के उस पार एक शहर है, लेकिन ये कोई साधारण शहर नहीं है। ये है अभाव का शहर। आसमान धुंधला है, हवा में ठंडापन, और लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। आंखों में डर और कमी की छाया। दीवारों पर लिखे हैं शब्द, पैसा मुश्किल से आता है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, दूसरे मुझसे आगे हैं। आप देखते हैं कि हर इंसान के हाथ में एक भारी लोहे की चेन है, जो उनके पैरों में बंधी है। ये चेन है स्कैरसिटी माइंडसेट की। आप भी महसूस करते हैं, आपके पैरों में भी वही ठंडी भारी चेन है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें। अचानक आपको अपनी जेब में कुछ महसूस होता है। आप हाथ डालते हैं और एक चमकती हुई सुनहरी चाबी को पा लेते हैं। चमचमाती हुई ये सुनहरी चाबी, ये है साइंस ऑफ गेटिंग रिच की चाबी, जिसमें तीन रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे ही आप चाबी को हाथ में पकड़ते हैं, आपकी हथेली में गर्मी फैलने लगती है। एक हल्की सुनहरी रोशनी आपके हाथ से पूरे शरीर में बहने लगती है। आप उस चाबी को अपने पैर की जंजीर में लगाते हैं। टक, थाला खुल जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपके पैरों में हल्कापन आ गया, जैसे सदियों पुराना बोझ हट गया हो। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें। आप देखते हैं कि आपके सामने एक रास्ता खुल गया है, जो अभाव के शहर से बाहर जाता है। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, पहली चाबी का रहस्य आपके कानों में गूंजता है। दुनिया में कमी नहीं, असीमित अवसर हैं। प्रतियोगिता छोड़ो, सृजन करो। आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। जहां पहले टूटी फूटी दीवारें थीं, वहां अब रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। आपके हाथ में एक खाली कैनवास और ब्रश आता है, और आप जो भी रंग भरते हैं, वो हकीकत में बदलने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप क्रिएटर बन गए, और ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर पेंटिंग बना रहा है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें। रास्ते में एक पुल आता है,
जिसके नीचे गहरी खाई है। आपका मन कहता है ये पुल कमजोर है, गिर जाएगा। लेकिन चाबी की गर्मी आपको याद दिलाती है, डर पर नहीं, विश्वास पर कदम रखो। आप पहला कदम रखते हैं, पुल स्थिर रहता है। दूसरा कदम रखते हैं, पुल और मजबूत हो जाता है। तीसरा कदम रखते हैं, पुल सुनहरी रोशनी में बदलकर एक उज्जवल रास्ता बन जाता है। आप समझ जाते हैं, जब आप फेथ से एक्शन लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते को मजबूत करता है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें। अब आप एक हरे भरे बगीचे में पहुंचते हैं। बीच में एक छोटा सा पौधा है, ये आपके वर्तमान जीवन है। आप उसके पास झुकते हैं और सोचते हैं, मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे ही आप ये सोचते हैं, पौधा अचानक बढ़ने लगता है। शाखाएं फैलती हैं, पत्तियां सुनहरी हो जाती हैं, और शाखाओं से सोने के सिक्के, फल और फूल लटकने लगते हैं। आप देखते हैं, आपका हर विचार जो ग्रोथ की दिशा में है, वो तुरंत रियलिटी में बदलने लगता है। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, वो शहर जो पहले अंधेरा था अब रोशनी से जगमगा रहा है। लोगों की जंजीरें टूट चुकी हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। आप समझते हैं, जैसे आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी, वैसे ही आपके वाइब्रेशन ने दूसरों को भी इंस्पायर कर दिया। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे खुद को अपने कमरे में महसूस करें। लेकिन अब आप पुराने आप नहीं हैं। आपके अंदर वो तीन रहस्य सेट हो चुके हैं: क्रिएट, डोंट कॉम्पीट, एक्ट विथ फेथ, नॉट फियर, थिंक इन एक्सपेंशन, नॉट लिमिटेशन। धीरे धीरे वापस अपनी अवेयरनेस में आते हुए अपनी आंखों को आराम से खोल लें और वापस अपनी अवेयरनेस में आ जाएं। ग्रेट। कंधों को सीधा करके बैठ जाएं। आपको एक बात बताऊं, एक एप्पल आप खा रहे हो और एप्पल के अंदर से बीज निकल रहा है। आपका ध्यान एप्पल को खाने में तो था, सभी का रहता है, तो सभी ऐसा ही करते हैं। कोई पेड़ तो हम लोग लगाते नहीं है जाके गार्डन में, मगर उसमें से छोटे छोटे बीज निकलते हैं। दो इंसान हैं, दोनों ने एप्पल खाया, एक मैंने खाया, एक आपने खाया। आपने उस बीज को जाके एक उपजाऊ जमीन में बो दिया। तो आपने क्या किया? आप गए, उस बीज को पहले तो संभाला आपने, उसके बाद वो जमीन में आप गए, आपकी खेती की जमीन थी। फिर आपने नर्चर किया, उसकी गार्डनिंग करी, उसको बिल्कुल बाउंड्री बॉल एक्शन लिया आपने, पानी दिया, धूप आई, सारी चीजों की रखवाली आपने करी। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कि वो सेब का पेड़ बन गया। जिस सेब को आप खा रहे थे वही पेड़, कुछ अलग नहीं, वही पेड़, क्योंकि उसी का तो अंश है वो। और मैंने जिस सेब को खाया था, उस बीज को मैंने एक डस्टबिन में डाल दिया। 5 साल बाद एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप और मैं मिले, मैं उस पेड़ को देख रहा हूं, मगर आपकी मेहनत को नहीं देख रहा हूं। पेड़ बड़ा हो चुका है, एक सेब से आपने और सेब बना दिए। पता है आपको, एक विचार से आप कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं अपने बिजनेस में। और मैं आपको देख रहा हूं कि आपने अपनी जिंदगी किस्मत से बदल ली। नहीं, आपने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद आपने कमांड दी धरती माँ को, बीज को लगाया। मतलब धरती माँ के पास तो ताकत है उस बीज को पेड़ बनाने की, और वो बन गया।
क्या किया? धूप, पानी, थोड़ी नर्चरिंग, खाद बाद, जो भी गार्डन आपका, खेती। अब एक बात बताइए, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तो वही है। सबकॉन्शियस माइंड और आपका जमीन, इन दोनों में से पता है आपको, सबकॉन्शियस माइंड को ही लेके जमीन का एग्जाम्पल स्ट्रेंजेस द सीक्रेट अर्ल नाइटेंगल को अगर आपने सुना हो, उन्होंने बताया है। तो जब भी जिंदगी को बदलना हो तो रातों रात नहीं बदलती। पहली बात तो मैं आपको खुल के बताता हूं, मैं यहां पे कोई गलत बात, गलत कमिटमेंट तो नहीं करूंगा। चाहे एक जन बैठे, चाहे कोई भी ना बैठे, ये मेरा रूल है। राइट कि अंधेरे में रख के किसी के साथ प्ले मत करो। बट एक वादा करता हूं, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो जीवन बदलना जरूर चालू हो जाएगा, ब्रेक थ्रू जरूर मिल जाएगा आपको। वो हो सकता है 15 मिनट में मिल जाए, बट अब आपको उस पर एक्शंस लेने हैं आराम से, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन भी लेना पड़ेगा, नहीं, एक्शन भी आसान है। अगर आपने अपने माइंड के अंदर पिक्चर्स को बदल दिया। आज एक बात, छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल। सुबह से शाम तक आपने बहुत काम किए। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने गए, 3 घंटे आराम से बैठे कि नहीं बैठे? लोग मूवी में बैठते हैं ना, ये भी तो एक्शन था। किसी चीज को देखना भी तो एक्शन है। 3 घंटे एक जगह पे बैठना, बढ़िया पॉपकॉर्न चल रहे हैं, क्यों बैठ गए? क्योंकि माइंड के पास, अब चेतन मन के पास, वो मूवी की, उस टॉकीज की, मॉल की पिक्चर्स, उसके आनंद की, उसकी इमोशंस की, उसकी जो भावनाएं हैं, वो सब सेट है। वो आराम से बैठ गया, उसने अपने शरीर को कंट्रोल करके रखा। बट ऐसी मैं बोलूं 3 घंटे का एक सेशन है माइंड सेट पे, तो आधे तो भाग ही जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो भाग रहे हैं या किसी को ब्लेम कर रहे हैं। इसके पास पिक्चर नहीं है, ये कुछ नहीं है इसके पास। कैसे बैठने देगा? कैसे बैठने देगा ये? कैसे? आप और मैं कौन होते हैं बैठने वाले? ये बैठने ही नहीं देगा, भगा देगा, उड़ा देगा आपको। आप बोलोगे बंद कर भैया चल, कहाँ जाओगे? कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे अब इसके बाद जाके? टीवी, मीडिया, न्यूज, दोस्त, क्या? लड़ाई, गुस्सा, इमोशंस, ओवर, क्या? जो होगा वो, जो होगा वो। इस समय हम यहां बैठे हैं, इस समय, एक समय पे मैं बियर भी पी रहा था। हाँ, पी रहा था, ये काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इमेज वो थी, इसलिए बियर पी रहा था। या जो भी कर रहा था, गुस्सा कर रहा था तो क्यों? इमेज गुस्से की थी। फ्रस्ट्रेट होके बैठा हुआ था यूं, क्यों? उसी की पिक्चर थी। और दुनिया को बोल रहा था दुनिया ऐसी है, लोग ऐसा कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। इसको साफ किया जा सकता है। बस ये भगवान ने मौका दिया है, उसको बुना लीजिए। अब गहराई तक लेके जाता हूं, सेकंड सीक्रेट पे चलते हैं। प्रैक्टिकल बातें होंगी यहाँ पे, हवाबाजी नहीं। मोटिवेशन ज्ञान तो देखिए बहुत आपने भी लिया, मैंने भी लिया। मोटिवेशनल स्पीकर आया, उसने स्पीक करी, चला गया, कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कभी बताऊंगा। हमारा माइंड न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, हमारा ब्रेन बदल जाता है। बट वो डिपेंड होता है कि आप एक थॉट को कितने लंबे समय तक कंसिस्टेंट हैं, तब वो न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कर रही होगी। एक इंसान आया, यार 5 सेल करनी है आज शाम तक कैसे भी, अरे सर डन। एक दिन मोटिवेशन, दूसरे दिन खत्म। क्योंकि माइंड के अंदर वो चीज नहीं गई, बाहर गई। लाइफ को जीने का कुछ सॉल्यूशन तो ये यही है सॉल्यूशन सर पवन जी। यही तो सॉल्यूशन है। लाइफ को जीने लग जाओगे आप, और आप बदल के इतिहास रच दोगे। एक चीज बताऊं, छोटी सी बताता हूं, बहुत कम समय में बताऊंगा, उसके बाद एक सीक्रेट बताता हूं आप। समझने की कोशिश करना, बने रहना, बहुत ही कीमती चीज बता रहा हूं, बहुत ही कीमती चीज बता रहा हूं। समझने की कोशिश करना। जल्दी बताऊंगा शॉर्ट में, और उसके बाद आपको एक सीक्रेट पे लेके जाऊंगा, सेकंड सीक्रेट पे, और उसके बाद आखिरी विजुअलाइजेशन को करेंगे। देखिए लाइफ क्या है, ये हमारा अभी तक का प्लान बना है, ये हमने अभी तक सोचा, इस पे हमने काम किया, फर्स्ट सीक्रेट को समझा। देखिए लाइफ क्या है, लाइफ है ये, एक लाइन ऐसे बना रहा हूं, एक ऐसे लाइन बना रहा हूं, इसको ऐसे कर रहा हूं,
और इसको ऐसे करके मैं ऐसे कर देता हूं जैसा भी ये बन गया। एक छोटे से एग्जाम्पल के पास यहां लिखता हूं आई हैव। ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। अब शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि सब ये बड़ा 1-2 घंटे का प्रोग्राम है। स्ट्रेंथ और यहां होती है अपॉर्चुनिटी। यहां होती है हमारी वीकनेस। आई डोंट हैव। यहां होता है आई वॉन्ट। आई वॉन्ट और यहां होता है आई डोंट वॉन्ट। राइट, 1 मिनट, अभी मैं इस पे काम कर रहा था। 1 मिनट, आपको बता रहा हूं मैं। यस, सॉरी, बिल्कुल सही है। आई हैव यहां पर आएगा, माफी चाहता हूं, आई हैव यहां आएगा। ये थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बना दिया, आई हैव यहां आएगा। और यहां पर आएगा आई वॉन्ट। राइट, ये ऐसे आएगा आई वॉन्ट है। समझने की कोशिश करना, परसेप्शन को बदल रहे हैं बस अपन। ये आई वॉन्ट आएगा, यहाँ आई हैव आएगा। और यहाँ आई डोंट हैव आएगा। यस, यहाँ आएगा आई डोंट हैव। और यहां पे आएगा आई डोंट वॉन्ट। अब एक लाइन में बताता हूं आपको, समझने की फिर कोशिश करना। ये होती है हमारी स्ट्रेंथ, जैसे हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये हमें पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये होती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मैं घर लेना चाहता हूं, कार लेना चाहता हूं। तभी तो आप काम करेंगे ना, जब आपके पास गोल होंगे जीने। इंसान एक जगह पे नहीं रहना चाहता, हमेशा याद रखना। इंसान आगे बढ़ना चाहता है। इंसान का दिमाग ऐसे बने कि वो ग्रोथ चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है। इंसान आगे की तरफ भागना चाहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब यहाँ पे जो चार्ट आप देख रहे हो, उसको समझने की कोशिश करना आप, और गहराई तक समझना कि मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहां, और शॉर्ट में बता रहा हूं, ये 2 घंटे का प्लान है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में आप जानते हो, मतलब हैव भी है और आप चाहते भी हो। वांट भी है और आपके पास है भी। आई डोंट हैव, आपके पास ये घर अभी नहीं है, या है तो अच्छी बात है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मगर ये अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो कि भैया मुझे क्रिकेटर विराट कोहली से मिलना है। ये अपॉर्चुनिटी है, मगर ये अभी नहीं है। डोंट हैव। आपकी ये वीकनेस है। क्या है वीकनेस आपकी? प्रोकास्टिनेशन वीकनेस है। क्या वीकनेस है आपकी? कि आप प्रोकास्टिनेट करते हैं। प्रोकास्टिनेशन आपकी वीकनेस है। सर ये वीकनेस नहीं है प्रोकास्टिनेशन, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसको एनएलपी में कहते हैं रिफ्रेम करना। इसको आप अपॉर्चुनिटी में ले जा सकते हो। प्रोकास्टिनेशन को दूर करने के लिए आप एक स्किल सीख के आप टाइम पे हो जा सकते हो, बीइंग ऑन टाइम लिख सकते हो यहां पे। तो ये आपकी क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी बनी ना। एक होता है थ्रेट, मतलब किसी चीज का आने का डर। मान लो मुझे आज डायबिटीज नहीं है और आ गई, तो ये क्या हुआ? ये डायबिटीज अब आई, तो अब इसको मैं कहां लेके आऊंगा? इसको मैं वीकनेस में लाऊंगा। ये मेरी वीकनेस हो गई। अब इसको सुधारने के लिए मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जब ये अपॉर्चुनिटी बनेगी तो ये मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो ये एरिया मेरा मजबूत होता जा रहा है। और जैसे ही ये एरिया मेरा मजबूत होगा, मेरी जिंदगी मजबूत होगी। तो बताओ नेगेटिविटी कहां है इसमें? अब आप ये बोलो साहब मुझे प्रोकास्टिनेशन है और मैं प्रोकास्टिनेशन को सुधारना ही नहीं चाहता, तो कोई पकड़ के तो नहीं सुधारेगा। सोच को बदलना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको। ये गाड़ी है, कार है। समझ रहे हैं आप? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करिए एक्साइटेड। स्पाइन को सीधा रखिए। जिंदगी को बदलना है, सपनों को पूरा करना है, तो स्पाइन को तो सीधा रखना पड़ेगा ना। एनर्जी तो मुझे अमिताभ से मिलना है, तो अमिताभ जैसी ऊर्जा को मुझे, वैल्यू को अमिताभ जैसी बनाना पड़ेगा, तभी अमिताभ बिठाएगा, नहीं तो क्यों बिठाएगा? चाहे मुझे या आपको, किसी को भी क्यों बिठाएगा? आप उस लायक बन सकते हैं और आपके पास वो शक्ति है।
सभी के पास है। ग्रेट गुरमीत जी, बाकी लोग प्लीज टाइप करिए सो दैट कि मुझे पता हो कि कहीं आप इधर उधर ध्यान तो नहीं चले गया कहीं। टाइप करिए एक्साइटेड, फिर आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको सेकंड सीक्रेट पे ले जाता हूं और उसके बाद एक गहरे विजुअलाइजेशन को कराता हूं। ग्रेट गुरमीत जी, ग्रेट पवन जी और ग्रेट सभी लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कार है। इस कार में एक ब्रेक है। वो बताऊं क्या है? वो आपकी स्ट्रेंथ है। क्या है? स्ट्रेंथ। कार से आप जहां जा रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। वीकनेस क्या है? बताइए, कोई बताएगा चैट बॉक्स में। वीकनेस है अगर आपको नींद आ गई तो, ये वीकनेस है। और थ्रेड क्या है? गड्ढे। और माइंड को ट्रेन कैसे किया है आपने कि गड्ढा आया तो ब्रेक पे पांव चले जाए? गड्ढा आता है तो आपका पांव अपने आप ब्रेक पे जाता है सर। अपने आप। अपने आप। क्योंकि माइंड को पता है वो वैल्यू कि गड्ढा मतलब गाड़ी का नुकसान। माइंड को ये कमांड आपने दे दी है। ऐसे ही माइंड ब्रेक पे पाँव नहीं लेके आ रहा, आपने ही उसको एक समय पहले कमांड दी थी अवचेतन मन के अंदर। इसलिए उसने ये काम को अपने आप कर दिया। इसे कहते हैं जिंदगी। इसलिए अगर आपकी कोई आज पैसा आपके पास नहीं है तो इसको स्ट्रेंथ बनाओ कि इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूं। उसके बाद स्ट्रेंथ में लाके दुनिया को बताऊं और बुक छाप दूं। ये इतिहास के पन्नों पे लोगों ने यही किया है। जिनकी भी किताबें आप पढ़ते हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो सब अनपढ़ हैं। मगर वो पढ़े लिखों से बहुत आगे जा चुके हैं। पढ़े लिखे तो नॉलेज ही नॉलेज लेके बैठे हैं बस कॉन्शियस माइंड में। अब चेतन में कुछ भी नहीं गया। और उन्हीं की स्टोरी पढ़ोगे तो पहले पूरा पेन ही बताया गया है कि जिंदगी कर्ज में आ गई थी साहब मेरी। उसके बाद मैंने जिंदगी को ऐसे बदल लिया। इन लोगों ने अपने माइंडसेट पे काम किया बस। 85% नहीं, 90% आपका माइंडसेट है। अगर इस बात को आप समझ पाए तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करिए गेम चेंजर। अभी दो लोगों ने ही टाइप किया, गुरमीत जी और पवन जी, बाकी लोग। लक्ष्मण जी कैसे हैं आप? गंतव्य दरबारी जी, इतने अच्छे नाम हैं आपके। पारुल जी। गेम चेंजर सर, ग्रेट गंतव्य दरबारी जी, बाकी लोग टाइप करिए गेम चेंजर, फिर गहराई तक उतरे। समुंदर के नीचे हीरे को तो ढूंढना पड़ेगा ना सर। ये कोई सेशन थोड़ी चल रहा है, ये मिशन चल रहा है। हम मिलके मिशन कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूं मिशन। ग्रेट। समझे होंगे आप, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है, 2 घंटे का मैं आपको डिटेल में बताता। ऐसे करके रिफ्रेम करिए एनएलपी के थ्रू उसको, पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखिए कि मेरी जिंदगी में ये भगवान ने मुझे दिया है तो ये मौका बना सकता हूं मैं इसको। और अपने आप को प्राउड दिला सकता हूं। किसी और को नहीं। किसी को जलाना नहीं, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा। स्कैर्सिटी माइंडसेट में जाओगे तो ब्रह्मांड बोलेगा भैया तू मेरे बच्चे को ही जला रहा है। कभी नहीं। ये काम कभी मत करना। बस मैं यही बोलूंगा। हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। अब चलते हैं अगले सीक्रेट की तरफ और बात करते हैं अगले गहरे सीक्रेट की तरफ। ग्रेट पारुल जी, ग्रेट। आप लोग सुबह भी समय निकालें तो सुबह के मिशन को भी ज्वाइन करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन का खूबसूरत गहरा मिशन चल रहा है। बहुत बहुत लाभ आपको मिलेगा अगर आप समय निकाल सकते हैं तो मैं आपसे यही बोल सकता हूं। अब चलते हैं सेकंड सीक्रेट पे, उसके बाद थर्ड सीक्रेट बताऊंगा और उसके बाद एक आखिरी विजुअलाइजेशन करके इस मिशन को करेंगे समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप बड़े $1 बिलियन कंपनी को चलाएं। दुनिया में नाम रोशन करें। आपके बच्चे खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। शादी नहीं हुई तो शादी आपकी हो जाए, बढ़िया सी वाइफ आपको मिले जो आपको समझे, आपके मिशन के साथ आपको आगे बढ़ाए और जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए। एक्ट ऑन फेथ नॉट फियर। एक्ट ऑन फेथ के साथ, आस्था के साथ किसी भी काम को करें। नॉट फियर, फियर के साथ नहीं करना सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। फियर मेक्स यू होल्ड एंड होल्ड बैक। फियर मेक्स यू होल्ड एंड होल्ड बैक करेगा फियर आपको। फेथ मेक्स यू मूव फॉरवर्ड, फेथ आपको आगे बढ़ाएगा। खुद पे बिलीव जिसने कर लिया वो बढ़ जाएगा। फेथ मेक्स यू मूव फॉरवर्ड। आप मूव फॉरवर्ड वाले इंसान बन जाओगे भैया। अब आगे बढ़ना है जिंदगी में, कुछ कर दिखाना है, घर वालों को प्राउड करना है ना। मूव फॉरवर्ड। एवरी इंस्पायर्ड एक्शन यू टेक, हर एवरी इंस्पायर्ड एक्शन जो आप लेते हैं, यू टेक विथ फेथ, आस्था के साथ लेते हैं। टेक विथ फेथ, फेथ में लेते हैं या विथ फेथ, फेथ के साथ लेते हैं। सेंड्स अ सिग्नल टू द यूनिवर्स, सेंड्स अ सिग्नल टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है। ये हकीकत है, ये इतिहास के पन्नों, साइंस की बात कर रहे हैं हम ये। दैट यू आर रेडी टू रिसीव मोर, दैट यू आर रेडी टू रिसीव मोर। द बिगर यू फेथ द बगर यू फ्लो, द बिगर यू फेथ द बिगर यू फ्लो। थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। और इसके बाद एक गहरे विजुअलाइजेशन पे आपको लेके जा रहा हूं। स्कैरसिटी जो थिंकिंग होती है ना, सभी के साथ होती है मगर प्रैक्टिस करके हो जाती है। फोकसेस ऑन, ये जो फोकस ले जाती है ना, वाट मिसिंग पे ले जाती है। और आपको पता है, जिंदगी में एक चीज हमेशा हम याद जानते हैं और हम रखते हैं। हम जानते हैं एक ऊर्जा के बारे में, जहां पे हमारा ध्यान जाएगा ना, जिस चीज पे हमारा ध्यान जाएगा वो चीज बढ़ेगी। अगर बैंक खाली है, उस पे ध्यान जाएगा तो वो चीज बढ़ेगी। खाली रहेगा मतलब भरे पे जाएगा ध्यान तो वो बढ़ेगी। बस कुछ समय हमें, मानता हूं कि ऐसे दौर में कुछ समय हमें निकालना होता है, कुछ समय थोड़ा सा तपना होता है बस। उसके बाद एक बार आपका बिलीफ आ गया ना, एक बार सबकॉन्शियस पे आपका बिलीफ आ गया ना, फिर आप डरने वाले नहीं हो। फिर आपको पता है कि अब मेरा बिलीफ मुझ पे आ चुका है, मैं कन्विक्शन में जी रहा हूं, अब कॉन्फिडेंस में हूं। फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस प्लानेट पे, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि अंदर से आपकी आवाज आ रही होगी, आई कैन डू इट। दो आवाजें आती हैं, एक होती है मैं कर सकता हूँ, एक छोटी आवाज आती है यार होगा कि नहीं। वो आवाज बंद हो जाएगी, होगा नहीं वाली खत्म हो जाएगी, होगा। और आप आगे बढ़ जाओगे, और आपके वो लोग मिलने लगेंगे, वो दोस्त यार, और आप जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ोगे। और इंसान आगे बढ़ना ही चाहता है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। लास्ट सीक्रेट बता रहा हूं, उसके बाद एक गहरे विजुअलाइजेशन पे लेके जाता हूं, और इस मिशन नंबर 30 को समाप्त करेंगे। 11 मिशन तक बने रहिए। समय अपने आप के लिए दीजिए, अपने माइंड को बताइए, माइंड आई एम रेडी। चाहे बैठने में मन नहीं लग रहा हो, विजुअलाइजेशन नहीं भी हो रहा हो, बैठो, धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा। चलिए आखिरी सीक्रेट को समझते हैं और इस गहरे विजुअलाइजेशन को करते हैं। स्पाइन को सीधा करके आराम से बैठ जाइए, कंधों को चौड़ा कर लीजिए, छाती को आगे, ब्रह्मांड को कमांड दीजिए, यस यूनिवर्स आई एम रेडी। ग्रेट गुरमीत जी, ग्रेट पवन जी, ग्रेट, बहुत शानदार। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे कि स्कैरसिटी जो माइंडसेट है वो फोकस करता है मिसिंग पे। रिच थिंकिंग फोकस ऑन व्हाट वी कैन ग्रो। रिच थिंकिंग फोकसेस ऑन व्हाट वी ग्रो। आस्क यूर सेल्फ डेली, अपने आप से पूछिए, आस्क यूर सेल्फ डेली, हाउ कैन आई मल्टीप्लाई व्हाट आई हैव। हाउ कैन आई मल्टीप्लाई व्हाट आई हैव। द ट्रेन योर माइंड, दिस ट्रेन योर माइंड, आपके माइंड को ट्रेन करेगा, आपके खूबसूरत मार्वलस माइंड को ट्रेन कर देगा टू सी अपॉर्चुनिटीज। आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को देखने लगेगा, आपके न्यूरॉन्स वो खोजने लगेंगे। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो आपको बताएंगे, वो लोग बताएंगे, वो बातें बताएंगे।
और आप आराम से अपने काम को करते जाओगे। इंस्टीड ऑफ ऑब्स्टेकल्स नहीं देखोगे आप जीवन में, आप सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को देखने लगोगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो अपने काम पे लग चुका होगा। और आपके न्यूरॉन्स ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएंगे और वो ढूंढते रहेंगे। पता है, आप जब ये विजुअलाइजेशन करते हो तो उस समय आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स क्या कर रहे होते हैं? आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स में से जो न्यूरॉन्स है जिनको आप कमांड दे रहे हो, वो ढूंढने लगते हैं, वो रिसोर्स को ढूंढने लगते हैं, वो उन लोगों को ढूंढने लगते हैं, और इस तरीके से अवचेतन मन अपना काम चालू कर देता है। बट छोटी छोटी प्रैक्टिस दिन ब दिन करते चले जाओगे, जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं आपको अपनी तारीफ नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको एक प्रूवन चीज बता रहा हूं। मैं बार बार बताता इसलिए हूं कि आपका ट्रस्ट बने। लाइफ तो ठीक है, सेल्स में मैं 18 साल से हूँ, बहुत बढ़िया सेल्स करी, सब कुछ करा, बेहतर किया। मगर बहुत सारी ऐसी जिंदगी में चीजें थी कि चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, एंजाइटी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, जिंदगी में कुछ मजा ना आना हो, ये नहीं हो रहा हो, वो नहीं हो रहा हो, इन सब चीजों से जिंदगी बड़ी थक सी गई थी। ऐसा लग रहा था यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे होगा। एक किताब लेके आया, 5 किताब लेके आया, कभी नहीं पढ़ी, पढ़ी रही। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले महीने मैंने 9 किताब पढ़ी और इस महीने में तीसरी किताब को पढ़ रहा हूँ। मतलब 12 किताब 30, और आज 8 तारीख, 38 दिन में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं 20 किताब को, अगर सही मेरे को सबे किताब पढ़ने का मतलब मीन्स मिला, और निकालने की बात नहीं है, वो तो रात में उठना पड़ता है, बट मैं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। माइंड को कमांड दे दिए, वो कह रहा है सोने नहीं दूंगा बेटा, सोने नहीं दूंगा। अब वो जब वही सोने नहीं दे रहा तो आप क्यों सोओगे? आपको भी तो फिर मजा आ रहा है ना। आपको ये मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, थक थोड़ी रहा हूं मैं आपको ये सेशन देने में, या मैं आधे मन से दे रहा हूँ। मुझे मजा आ रहा है। आई लव। और आपको भी मजा आएगा ना, जब मैं दिल से दूंगा तभी तो आप उस ऊर्जा को लोगे। मैं बेकार ऊर्जा से दूंगा तो आपको एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगी? फिर वो टाइम पास हो रहा है, फिर तो ये 11 दिन का मिशन हो गया, आ जाओ। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, ये मेरा इंटेंशन है, और आप बहुत आगे जाएं। ये भले वो मेरी वजह से जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये सब टूटे, वो ब्रह्मांड की वजह से जाएंगे। अब मैं कौन होता हूँ किसी की जिंदगी बदलने वाला? आप अपनी वजह से जाएंगे, भगवान की वजह से जाएंगे, ईश्वर की वजह से जाएंगे। आप और हम सब एक ही है। हो सकता है मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आगे हूं माइंडसेट के मामले में, आप एक पॉइंट ऊपर हो सकता है, आप 5 पॉइंट ऊपर चले जाओ। कभी ऐसा भी जीवन में हो जाता है, बदलाव कभी भी आ सकता है। बट मैं खुश हूं, ये हमेशा याद रखना। मैं उस सोच का आदमी हूं। चलिए अब चलते हैं गहरे विजुअलाइजेशन की तरफ। ग्रेट गंतव्य जी, आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, आपके शब्द से मेरे शब्द, हौसला, जोश बढ़ जाता है। चलिए अब चलते हैं गहरे विजुअलाइजेशन की तरफ। अगले 8 से 10 मिनट इस खूबसूरत विजुअलाइजेशन को करेंगे, और उसके बाद एक म्यूजिक को बजाऊंगा। कुछ पल अपने माइंड के साथ इस म्यूजिक, इस विजुअलाइजेशन को जाने देना, और बस समझ जाओ कि आप वही पेड़ का बीज लगाने जा रहे हो, और लगा चुकी हो पहले मिशन पे। बस कंसिस्टेंट रहना है। चलिए, स्पाइन को सीधा करके आराम से बैठ जाइए, सांसों को गहरा लेना चालू करें, लंबे लंबे सांस एक दो लें, और धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने मुंह से छोड़ना चालू करें। स्पाइन को सीधा रखें, सांसों को गहरा करें, और लंबी गहरी सांस, मानो यूनिवर्स से आती हुई ऊर्जा आपके शरीर में, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक एक प्रकाश को आते हुए देखिए। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके शरीर में फैलता जा रहा है, वैसे वैसे मानो आप एक अलग ऊर्जा से भरपूर होते जा रहे हो। अपने ध्यान को अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ही लगाएंगे। धीरे धीरे उतरना चालू करें। गहरी सांस अंदर रोकें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना चालू करें। महसूस कीजिए कि आपका शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे ढीला हो रहा है। आपके पैरों से लेकर सिर तक एक कर्म सुनहरी रोशनी फैल रही है। हर सांस के साथ आप एक अलग ही शांति और सुरक्षा महसूस कर रहे हैं।
जैसे ब्रह्मांड की गोद में हूँ। गहरी भावनाओं में उतरना चालू करें। अब आप खुद को एक नरम, हरे, घास वाले मैदान में पाते हैं। हवा में एक मीठी सी खुशबू है, जैसे ताजा फूलों और बारिश की मिली जुली महक आ रही है। दूर से एक मधुर धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अनजानी लेकिन जानी पहचानी आवाज आपको बुला रही है। सूरज की गर्माहट आपके चेहरे पर पड़ रही है। हवा आपके बालों से खेल रही है। आप महसूस करते हैं कि आपका दिल पहले से ज्यादा खुला, ज्यादा हल्का है। स्कैरसिटी की परतें पिघलना चालू हो गईं। आपके पैरों के पास जमीन से पुराने, जंग लगे विचार ऊपर उठने लगते हैं। मेरे पास पर्याप्त नहीं, मैं लायक नहीं, दूसरे मुझसे आगे हैं। ये विचार काले धुएं की तरह उठते हैं और हवा उन्हें दूर ले जाती है। हर धुएं के बाद आपके सीने में हल्कापन बढ़ता है। जहां अब वहां सिर्फ खाली जगह है और उस जगह को भरने के लिए ब्रह्मांड तैयार खड़ा हुआ है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें कि ब्रह्मांड उस जगह को भरने के लिए अब तैयार हो गया है। दूर से एक सुनहरी लहर आपकी ओर आ रही है। ये लहर गर्म, हल्की और चमकदार है, जैसे सूरज की किरणें पानी में घुल गई हों। जैसे ही ये लहर आपको छूती हैं, आपके दिमाग में इमेजेस, पिक्चर्स आने लगते हैं। आप नए आइडियाज बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक असीम क्रिएटिव एनर्जी है जो रुक ही नहीं सकती। हर हार्ट बीट के साथ ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक घूम रही है। अब आपके सामने एक चमकदार नदी है और उसके ऊपर एक क्रिस्टल का पुल। ये पुल शुरुआत में पारदर्शी और नाजुक लगता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं, आपके पैरों के नीचे एक मजबूत गर्म रोशनी फैल जाती है। हर कदम के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका दिल एक संदेश भेजता है, मैं सुरक्षित हूँ। ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। मेरा रास्ता मेरे सामने खुल रहा है। जैसे ही आप पुल के बीच में पहुंचते हैं, आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फूटने लगती है। ये आपके विश्वास की जीत है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें। पुल के उस पार एक बगीचा है, लेकिन ये कोई साधारण बगीचा नहीं। यहाँ पेड़ों की पत्तियां सोने की हैं, फूल हीरे जैसे चमक रहे हैं और हवा में सफलता की खुशबू है।
आप एक पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं हर शाख पर आपके सपनों का एक एक फल लटका हुआ है। कुछ फलों पर लिखा है हेल्थ, कुछ पर वेल्थ, कुछ पर फ्रीडम। आप एक फल तोड़ते हैं और जैसे ही उसे छूते हैं, आपके दिल में गर्म संतुष्टि भरी लहर दौड़ जाती है। आप जानते हैं कि ये आपका है और इससे भी ज्यादा आपके पास आता रहेगा। आप ही यूनिवर्स हैं। अब आप महसूस करते हैं कि आप बगीचे में खड़े नहीं, बल्कि पूरा बगीचा आप ही हैं। आपकी सांसें हवाएं बन गईं। आपका दिल इस बगीचे की जड़ है। यूनिवर्स की सारी अबंडेंस आपकी नसों में दौड़ रही हैं। आप स्कैरसिटी के पुराने कपड़े उतार चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ समृद्धि की चमक है, और ये चमक आपसे बाहर फैलकर आपके आसपास की हर चीज को छू रही है। लोग, रिश्ते, अवसर, धन, सब आपकी ओर खिंच रहे हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने दिल पर अपने हाथ को रख लें। सीधे हाथ को अपने दिल पर रख लें। बोले, मैं क्रिएटर हूं। मैं फेथ के साथ चलता हूं। मैं हमेशा एक्सपेंड करता हूं। अब धीरे धीरे या तो आप इस का कुछ पल और आनंद लेते